हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फर्स्ट वीक में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। सिक्स ऑफ कप्स, Four of Cups, Fortune's Wheel, Six of Spades, and Ten of Swords, Six of Moon। आजकल ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत देख रहा है। ये पर्सन कह सकते हैं कि आजकल सोना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि रियलिटी में चीज़ें चैलेंजिंग है और ड्रीम्स में सब कुछ परफेक्ट है। तो ये पर्सन एक तरीके से आजकल इमेजिनेशन में कुछ ज़्यादा ही रहता है। और फोर ऑफ कप्स के साथ लगता है आजकल अपने लाइफ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, बाकी सारी चीज़ों से। हो सकता है कि इनके लिए वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके कारण ये थोड़ा टेंस रहते हैं। हालांकि सरफेस पे जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, और भला ये आपको मिस क्यों करेंगे या आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहेंगे। पर सच ये है कि ये पर्सन पूरी तरह से उस चीज़ पे फोकस्ड है जो उनके पास नहीं है। इनका फोकस आप पे है, और आजकल इन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही इन्हें थोड़ी शांति दे सकते हैं। तो ये अक्सर सारी चीज़ों को भूल के कहीं सपने में खो जाते हैं। ये डे ड्रीमिंग के बारे में भी हो सकता है। ओके, फॉर्च्यून्स व्हील के साथ इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नसीब आपके हाथ में है, यानी आप चाहें तो उनके लिए चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये एक अजीब सिचुएशन है। ये पर्सन इतना टायर्ड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन में कि उन्हें ऐसा कुछ चाहिए जो उन्हें आके बचा ले। ये सुनने में वियर्ड लग रहा है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप ये कर सकते हैं, और अगर आप आसपास नहीं भी हैं तो भी वो बातों को भूल के जस्ट इमेजिन कि आप हैं वहाँ पे। इसी तरीके का ये सोच रहे हैं, और इससे उन्हें हिम्मत मिलती है और एटलीस्ट शांति तो मिलती ही है। तो फॉर्च्यून्स व्हील के साथ यहाँ पे ये पर्सन ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ तो बदलेगा। एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई इन्हें गाइड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी सिचुएशन ही खराब है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो उन्हें ये समझा रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या किस तरीके से वो इस दौर से बाहर आए अपने लाइफ के, जहाँ पे वो टायर्ड, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी रियलिटी को बदल नहीं सकते, इसलिए आंखें बंद करके सपनों में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, और साथ ही उम्मीद कर रहा है कि किसी दिन आप आके उन्हें सिचुएशन से निकाल लेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आजकल ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि कहाँ जाए, क्या करें और कैसे प्रोग्रेस की जाए, चाहे वो लाइफ के किसी भी पार्ट की बात हो, ये उनका करियर हो, ये लव हो या कुछ और हो। ये पर्सन बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस है। एंड हो सकता है कि आजकल आप इनसे बात भी ना कर रहे हो, और बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है।
और इस कारण से ये पर्सन और भी कुछ समझ नहीं पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब सारी चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो आराम से सब चीज़ों को छोड़ के बैठ गए हैं। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है और ये पर्सन उसी सिचुएशन का सामना कर रहा है। फ़िलहाल इन्होंने चीज़ों पे गिव अप कर दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे। इस समय ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, इसीलिए इन्होंने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए हैं। अब कह सकते हैं कि ये एक ब्रेक ले रहे हैं अपने जीवन के भागम भाग से, और अब ये चाहते हैं कि कुछ समय अकेले रहें और क्लियरली सोच पाएं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Cups, Eight of Wands, Ten of Moon, Prince, Abyss। तो हमारे पास टू ऑफ कप्स हैं। टू ऑफ कप्स के साथ आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं और भले ही ये दौर सेपरेशन का है, फिर भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। इन्हें धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और आप इतने ज़रूरी क्यों हैं उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए। एट ऑफ स्पेयर के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन में खुश नहीं नज़र आ रहा और ऐसा लग रहा है कि कुछ नया शुरू करने के लिए बेताब है, पर नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी टायर्ड है और उन्हें नहीं पता कि वो कैसे आखिर अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ओपन करें। ओके, क्योंकि वो अभी जिस पेज पे हैं उस पेज को पलटने तक की हिम्मत उनमें नहीं है। प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप वर्दी हैं अटेंशन के, आपको वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं वो जायज़ है। इस पर्सन को पता है कि एक रिलेशनशिप में इससे ज़्यादा और कोई क्या चाह सकता है। आई मीन लॉयल्टी, प्रेजेंस और कमिटमेंट। और इस पर्सन को लगता है कि आप इसके हकदार हैं। एबेस के कार्ड के साथ इन्हें लगता है कि आप काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। इस पर्सन को इस बात का आइडिया हो रहा है कि जब उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था तो आप कैसा फील कर रहे थे, या आप कैसा फील करते होंगे जब वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से इनके लिए कार्मिक लेसन है जो इन्हें बदल रहा है, जो इन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मास्टर बुद्धा, increased awareness, deep connection, trust your inner voice। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ चुकी है। आपके और यूनिवर्स के बीच एक डीप कनेक्शन है, आपके और आपके स्पिरिट के बीच एक डीप कनेक्शन है। आपको आपके मन की बात सुननी चाहिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। हमेशा हमारा इंट्यूशन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो
एटलीस्ट आपको एक बार अपने इंट्यूशन को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, भले ही आप उसके हिसाब से डिसीजन लें या ना लें। तो ये है रीडिंग सितंबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।